Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last sessions में हमने फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, राइट? और फेडरलिज्म आज हमने बात किया था कि इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। वैसे तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि फेडरलिज्म ऐसी कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा नहीं है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बट जो प्रैक्टिसेस जो चीज़ करती है, जैसे कि कंट्री जैसे रन होती है, उससे हमें पता चलता है कि एक इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है। बिकॉज इसमें क्या क्या है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाती है, राइट? तो अभी जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्या है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड कैसे होता है। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि जब फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में ये जानते हैं, उससे पहले हम बताते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे पहले के टाइम पे। इंडिपेंडेंस जब हुआ था तब क्या हुआ था कि कुछ प्रैक्टिसेस किए गए थे, ठीक है? तो उसमें क्या प्रैक्टिसेस किए गए थे ये देखने के लिए कि फेडरल जो इंडिया फेडरल है कंट्री, इंडिया अच्छे से चल रहा है कि नहीं। कोई न्यू रूल्स निकाले जा रहे थे ताकि इंडिया जो हमारा कंट्री है वो अच्छे से रन करे। उसी में से पहला पॉइंट जो है दैट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नाउ व्हाट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स? लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो है, बहुत सारे जो हमारे इंडिया में क्या है, जो बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, राइट? बहुत डाइवर्स है हमारा कंट्री। तो क्या हुआ कि मिनिस्टर्स और जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इन लोगों ने सोचा कि अब जो सारे लोग हैं एक कल्चर के लोग हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बंगालीज है तो वो चाहेंगे एक जगह पे रहना, राइट? आप हमेशा चाहेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सेम क्लास शेयर करना, और सेम क्लास ही नहीं, आप चाहेंगे अपने बेंच में भी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठना, राइट? तो मतलब जिससे आपका इंटरेस्ट मैच करता है, राइट? आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैच करते हैं, आप उन लोगों के साथ रहना चाहेंगे। तो सेम इस केस में भी वही होता है कि लोग चाहते हैं कि मैं अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है या फिर मेरे फेस्टिवल्स है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, मैं उन लोगों के साथ रहूं जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरेस्ट है, वो मेरे साथ मैच करे। नाउ अब इसके लिए क्या होगा, बहुत सारे स्टेट्स बने, ऐसे स्टेट्स बने जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग जिनका इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ व्यूज़, फेस्टिवल्स वगैरह ये सब क्या है, सेम है। लाइक बंगालीज क्या हुए कि सारे बंगालीज चाहे कि हम सारे बंगालीज एक जगह पे रहें। बिहारीज क्या हुआ, बिहारीज चाहे कि हम एक जगह पे रहें, ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि अलग अलग स्टेट्स बनते गए, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप तेलंगाना देख सकते हैं, वो डिवाइड हुआ, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स डिवाइड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लैंग्वेज, ठीक है? तो ये क्या हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट हो गया। नाउ अब लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है कि मिनिस्टर्स को बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं ये अच्छे से चलेगा या नहीं, पता नहीं ये जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फ्लॉप हो जाएगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा। रिस्क लिए गए, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि ये जो रिस्क लिया गया उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया। फॉर एग्जाम्पल झारखंड जैसे है, झारखंड भी क्योंकि जो झारखंड के लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट जगह बनाई गई, राइट? तो अभी कितने अच्छे से झारखंड में लोग रह रहे हैं। तो इन द सेम वे जो ये लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो स्टेट्स डिवाइड किए गए, उसका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छे से लोग रहने लगे। तो ये जो काम हुआ ये किसके अंडर में आएगा, फेडरल कंट्री में ही होता है, राइट? कि एक एक लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोगों के बारे में भी सोचा जाए। तो दूसरे कंट्री अगर ऐसे यूनिटरी कोई फेडरेशन होता तो इतना तो नहीं सोचा जाता उनके बारे में, राइट? तो ये फेडरल कंट्री है इंडिया, इसीलिए ही उसके हर एक जो सिटीजन है उसके अच्छे के लिए, बेनिफिट के लिए, इंटरेस्ट के लिए इतना बड़ा स्टेप्स लिया गया, राइट? तो उसी में आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स मेंशन्ड।
मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, जो लिंग्विस्टिक टेस्ट है वो क्या है, एक बहुत बड़ा टेस्ट लिया गया कि पता नहीं क्या होगा, लेट अस ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। नाउ मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स हैं वो क्या हो गया, वो वैनिश हो गए और नए नए स्टेट्स क्रिएट होने लगे। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज एंड इंटरेस्ट। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। जैसे कि कैलकटा, पहले कैलकटा हुआ करता था, नाउ इट इज कोलकाता। बॉम्बे क्या हो गया, मुंबई, राइट। बैंगलोर क्या हो गया, बेंगलुरु। सो दीज द नेम्स हैव बीन चेंज्ड. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography. जो क्या है कि बहुत सारे states क्या है, उनका जो डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्स है, उनका जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कोलकाता का ही एग्जांपल देख सकते हैं, बंगालीज है, ठीक है, उनका कल्चर क्या है, वो अलग कल्चर से है। अब बिहारीज, भोजपुरीज क्या है, उनका कल्चर अलग है। साउथ इंडियंस का कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडियंस का कल्चर अलग है। तो ये सब स्टेट्स क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द कल्चर्स क्या हो गए, अलग अलग स्टेट्स बन गए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, ठीक है। अब जो ये सब किया गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो लेट अस सी व्हाट वाज द कंक्लूजन। सी, formation of linguistic states has actually made the country more united. Obviously आप अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लास में बैठेंगे, एक बेंच में बैठेंगे और वैसे ही सारे बेस्ट फ्रेंड से साथ में बैठेंगे, तो क्लास का एटमॉस्फेयर कैसे रहेगा, बहुत फ्रेंडली रहेगा, बहुत कॉर्डियल रहेगा, राइट। तो वैसे ही हमारे कंट्री में भी जो यूनिटी क्या हो गया, यूनिटी वॉज फाउंड, यूनिटी वॉज प्रिजर्व्ड, ठीक है। एंड ये जो टेस्ट लिया गया उसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत अच्छा मिला। और अगर जैसे आप अगर क्लास में आपको सोचिए कि आप अगर किसी को नहीं पसंद करते हैं लेकिन आपको उनके साथ बैठा दिया गया, तो प्रॉब्लम्स होगी, क्लास में जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो झगड़े वाला हो जाएगा, क्लैशेस होंगे, राइट। तो वो क्या होगा, इन द सेम वे कंट्री में भी ऐसे ही क्लैशेस होंगे, कंट्री का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा, कुछ लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या हो गया कि अगर लैंग्वेज और फेस्टिवल्स और ये सब के जो एथनिसिटी है, ये सब के वजह से अगर एक साथ लोग रहते हैं तो क्या होता है, जो यूनिटी है वो प्रिजर्व होती है। एंड द सेकेंड कंक्लूजन इज इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। नाउ अब अगर क्लास में झगड़ा वगड़ा नहीं होगा तो टीचर्स आएंगे, अटेंडेंस लेंगे, पढ़ाएंगे, जाएंगे, क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। हर टाइम टीचर को क्लास में घूमते फिरते रहने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको क्या होगा, अब मॉनिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप देखना और क्लास में जो जो बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनका नाम लिखना, ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, राइट। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बैठेंगे तो आप अपनी कॉपीज़, नोट्स, पेंसिल, बुक्स सारे कुछ शेयर करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो अपने बीच में आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर सेम लैंग्वेज के लोग और सेम जो थिंकिंग है, पॉइंट ऑफ व्यूज है, वैसे लोग अगर सेम साथ में रहेंगे तो क्या हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, लैंग्वेज पॉलिसी। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स तो थम्स अप था, राइट। जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि एक टेस्ट लेते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स को करते हैं डिवाइड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस, देखते हैं क्या होता है, वो तो क्या हो गया, एकदम सुपर डुपर हिट हो गया। अब क्या हुआ, नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी। अब क्या हुआ कि लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने लगे कि लैंग्वेज को क्या करना चाहिए। सो अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज अ लैंग्वेज पॉलिसी। ये क्या हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया, क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी का। नाउ आई शुड से कि अगर आपको कहीं से भी ये सुनने में आया है या फिर आपको किसी ने बताया है या आप कहीं पे भी पढ़े हैं कि हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। इंडिया में हिंदी इज़ नॉट द नेशनल लैंग्वेज, इंडिया का एक्चुअली कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं।
एक्चुअली में आप खुद ही सोच सकते हैं, जब इतने डाइवर्स कल्चर्स के लोग हैं, इतना सारा लैंग्वेज बोला जाता है इंडिया में, तो एक लैंग्वेज को कैसे वो अपर प्लेस दे देंगे, राइट? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी होगा दूसरे लैंग्वेजेस के लिए। तो क्या है कि लेकिन एक बार ये ट्राई किया गया था कि लेट्स मेक हिंदी आवर नेशनल लैंग्वेज, बट क्या हुआ कि बहुत सारे इश्यूज होने लगे, प्रॉब्लम्स होने लगे, साउथ में थोड़ा ज़्यादा वायलेंट होने लगा, ठीक है, लोग ज़्यादा वायलेंट होने लगे क्योंकि उन्हें हिंदी आती नहीं है। और आपको अगर याद होगा तो हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, राइट? बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पावर शेयरिंग में पढ़ा था। तो क्या करते हैं श्रीलंका के लोग, वो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, राइट? और उसके बाद क्या दंगा फसाद होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। सो इंडिया ने ऐसा ट्राई किया, बट क्योंकि ये एक फेडरल कंट्री है तो क्या हुआ कि उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं ये आइडिया जो है फ्लॉप है, तो क्या हो गया, उन्होंने चेंज कर दिया। नाउ वी हैव टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी एंड English, right? We don't have a national language because बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, right? तो we have टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो ऑफिस के काम होते हैं, ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, वो दो लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड वी हैव 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस और हिंदी उसी में से एक है। नाउ our constitution did not give the status of national language to any one language। एक लैंग्वेज को उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को उन्होंने क्या है, प्लेस, अपर प्लेस नहीं दिया है। देयर इज नो सच नेशनल लैंग्वेज इन आवर कंट्री। वी हैव क्या, 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। नाउ आपको समझ में आ गया लैंग्वेज पॉलिसी भी क्या है। तो एक जो था वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या था, बहुत अच्छा हुआ, इट वर्कड वेरी वेल। बट ऑन द अदर हैंड क्या हो गया, लैंग्वेज पॉलिसी जो था, जो उन्होंने ट्राई किया था कि लेट्स मेक हिंदी आवर नेशनल लैंग्वेज, तो क्या हो गया, वो थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। सो क्या हो गया, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल द गवर्नमेंट चेंज्ड इट, और उन्होंने क्या बना दिया, दो ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो दो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया कि इंग्लिश एंड हिंदी। एंड हाउ मेनी scheduled languages are there? There are 22 scheduled languages. Now the other one is center state relations. Now what is center state relations? सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशंस, ठीक है। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि एक ही जो गवर्नमेंट है, जो मेजॉरिटी जिसको मिलते थे, वोट्स बहुत ज़्यादा मिलते थे, वही रूल करती थी, ठीक है, वही सुपीरियर हुआ करती थी, हेड हुआ करती थी, वही पूरे रूल करती थी। अब क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक क्लास में हैं और आपका जिसके साथ एकदम भी अगर कोई लड़का या लड़की है जिसके साथ अगर आपको एकदम भी अच्छे टर्म्स नहीं हैं और वो मॉनिटर बन जाता है, तो क्या होता है, आपको तो ऑलरेडी पता है, ये सब सारी चीज़ तो आपको पता ही होगा, स्कूल्स में आप लोगों को, आप लोग ये फेस कर चुके होंगे। और आप लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिसके साथ आपका अच्छा टर्म्स नहीं है उसको मॉनिटर बनाए, राइट? आप हमेशा चाहेंगे कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर मैं ही मॉनिटर बनूं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि पहले जब पार्टीज, जो मेजर पार्टीज होती थी, उसमें जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते थे, वो अगर बन जाती थी गवर्नमेंट, तो स्टेट्स में जिनके साथ अच्छा कनेक्शंस नहीं होता था उनको क्या होता था, टॉर्चर्ड फील होता था, उनके साथ कनेक्शंस और टर्म्स अच्छे नहीं हुआ करते थे। तो क्या हो जाता था कि फिर से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्रिएट होंगे, राइट? सेंट्रल में तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अब ग्रास रूट लेवल स्टेट अगर अच्छे से नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली कहाँ प्रॉब्लम होगा, नेशन में प्रॉब्लम होगा, कंट्री में प्रॉब्लम होगा, क्लैशेस होंगे, वॉर्स होंगे, राइट? तो क्या हुआ, अब इसके बाद आती है कोलिशन गवर्नमेंट। अब सीन में क्या आता है, कोलिशन गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट, बट उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है।
For a long time, the same party ruled both at the center and in the most of the states. जो मेजॉरिटी है, जिसको मेजॉरिटी वोट मिलती थी, वही क्या हो रही थी, वो जो सेंटर में भी रूल कर रही थी एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी रूल कर रही थी. द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ अब जो हेड है, जो मॉनिटर है, वो तो मिसयूज कर ही सकता है, कोई तो उसको बोलने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है. तो क्या होता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मिसयूज किया जा रहा था, जो मेजॉरिटी, जो विनिंग पार्टी है. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म में क्या होता है, सारे क्लास के बच्चे एक समान होते हैं. अब उसमें से एक अगर कोई मिसयूज करता है, टीचर्स जो भी बेनिफिट्स देते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, अच्छा काम उनको देते हैं, उसका अगर मिसयूज किया जाए तो ये क्या हो गया, क्लास के दूसरे बच्चों के प्रति क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अनफेयर हो जाता है, राइट. तो यहाँ पे भी सेम केस हुआ कि ये जो फेडरल कंट्री है, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है, तो ये जो मिसयूज किया जा रहा था वो क्या हो जा रहा था, अंडरमाइन कर रहे थे किस चीज़ को, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को. एमर्जेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स. अब emergence of coalition governments. Now what is coalition governments? coalition government मतलब होता है कि दो पार्टी, ठीक है, एक मेजर पार्टी, क्योंकि माइनर पार्टीज जो है, जिनको पता है कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे तो वोट मिल ही नहीं सकता, मैं जीत ही नहीं सकता हूँ, तो मैं क्यों इलेक्शन में जाके लड़ूँ भी अपने राइट के लिए, या फिर मैं क्यों ही पार्टिसिपेट करूँ, ठीक है. तो अगर उनको वैसा फील होता था तो वो क्या करते थे, वो कुछ नहीं करते थे, ठीक है. तो मेजर पार्टीज क्या होता था कि एक ही गवर्नमेंट होगा, जिसको पता है कि मैंने सब कुछ किया है तो सारे लोग क्या है, मुझे ही वोट करेंगे, सारे जगह पे मेरे मिनिस्टर्स होंगे, और कुछ कुछ अगर मेरे मिनिस्टर्स नहीं भी होंगे तो मैं उनका, मेरा जो पावर है वो मिसयूज करूँगा और उन्हें चुप करा दूंगा, राइट. लेकिन अब कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जिन माइनर पार्टीज लोगों को लगता है कि मुझे वोट नहीं मिल सकता है, वो क्या होता है, वो हैंडशेक करते हैं किसके साथ, मेजर पार्टीज के साथ, कि मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे भी हेल्प कर दो थोड़ा. तो क्या होगा कि मैं भी कहीं ना कहीं तो मेरा भी हक रहेगा, राइट, मेरा भी राइट रहेगा, मुझे भी तो लड़ने का हक है, मैं भी काम करूंगा, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, लेकिन क्या है, लोग मुझे जानते नहीं है तो मुझे वोट नहीं मिलेगी. तो इन दिस केस क्या होता है कि मेजर जो बिग पार्टीज होते हैं, ह्यूज पार्टीज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे रिलेशंस बनाते हैं फ्रॉम द माइनर पार्टीज. अब दो पार्टीज मिल के क्या होता है, एक पार्टी का गठन होता है, मतलब एक पार्टी क्रिएट होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट. और अब क्योंकि दोनों के तरफ से मिनिस्टर्स होंगे, राइट, जैसे कि क्या किया, बेल्जियम ने किया था, राइट, हर फ्रेंच स्पीकिंग से भी एक मिनिस्टर, दूसरे लैंग्वेजेस से भी एक मिनिस्टर, राइट, ये किया था. तो ये यहाँ पे भी होता है कोलिशन गवर्नमेंट. अब दोनों के पार्टीज से क्या होता है, मिनिस्टर्स आते हैं एंड वो लोग अपने जो सोच विचार है, जो भी पॉइंट्स व्यूज़ है, वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एंड उस हिसाब से क्या होता है, एक स्टेट या कंट्री क्या होता है, रन करता है. तो अब जिनको मिल नहीं रहा था अपॉर्चुनिटीज़, उनको भी अब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और जो मेजर पार्टीज़ है वो भी अपना दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, राइट. तो ये हो गया कोलिशन गवर्नमेंट. और उसके बाद से, जब से कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ है, अब तक क्या हो रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनते आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ फेयर, यू नो, ये तो फेयर है कि जिन्हें मतलब हर तरफ से अगर आप कोई मीटिंग भी करते हैं तो हर क्लास से एक एक बच्चे आके ऑफिस में जाके मीटिंग करते हैं, राइट. ऐसा तो नहीं है कि जो सीनियर्स है, सिर्फ स्टैंडर्ड 10 या सिर्फ स्टैंडर्ड 12 के बच्चे पूरे स्कूल के लिए एक रूल निकाल दें, ऐसा तो नहीं है, राइट. तो ऐसा ही है कोलिशन गवर्नमेंट भी. अब सारे पार्टीज़ के लोग, जो माइनर पार्टीज़ भी होते थे, वहाँ से भी मिनिस्टर्स आके एंड मेजर पार्टीज़ के साथ मिनिस्टर्स आके वो लोग डिस्कस करते थे और कैसे रन होगा वो
देखते थे। नाउ आज जो हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इंडिया कैसे प्रैक्टिस करता है, व्हाई इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, क्यों फेडरल कंट्री हम कहते हैं इंडिया को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। आई विल टेल यू समथिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने सुना है कि मतलब जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आप लोग स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होती है जनरली डिसेंट्रलाइजेशन में। सो विल डेफिनेटली क्लियर एवरीथिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद आई एम श्योर आपको अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन इन सिविक्स, तो आप डेफिनेटली ऐसे बोल सकते हैं आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग बियॉन्ड टीचिंग्स। बाय बाय, टेक केयर।